हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों इस चैनल में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये उसका पार्ट नंबर 1 है जिसके अंदर हम आपको इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हम आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप किन्हें कहते हैं और इन इक्वेशन को किस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के नाम से। अगर आप इस चैप्टर के नाम को देखें तो भाई काफी भारी भरकम नाम है। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देख रहे हो कितना लंबा नाम है, कितना भारी भरकम नाम है। अब अगर हम इस नाम के पीछे छिपे हुए मीनिंग को समझें तो हमारी जो इस चैप्टर में प्रॉब्लम है वो 10% रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? इस चैप्टर का नाम बहुत महत्व रखता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम के पीछे ही कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर के नाम के पीछे ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप इस नाम को देखें तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक है पेयर और एक मैंने कहा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो हम डिस्कस करेंगे। पेयर का मतलब तो आप जानते ही होंगे, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? जोड़ा। हिंदी में क्या कहा जाता है? जोड़ा। आसान भाषा में पेयर का मतलब यहां पर है टू। पेयर का मतलब यहां पर क्या है? दो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है। तो यहां पर छोटी सी आप हेडिंग लगा सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हाँ, तो भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब देखो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल का मतलब क्या है। तो मैथ्स में वेरिएबल को कहा गया है वो नंबर या फिर वो चीज जिसको हम जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। वो नंबर जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो कोई भी चीज हो सकती है। आप मैथ्स में हमेशा लेट करते हो, जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम लेट करते हैं। लेट एक्स इक्वल टू दिस, लेट वाई इक्वल टू दिस, लेट जेड इक्वल टू दिस, व्हाटएवर, कुछ भी। तो वेरिएबल क्या है? मैथ की भाषा में वेरिएबल वो चीज है जो हमें नहीं पता, मतलब कि वो अननोन है। अननोन है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स से, वाई से, जेड से, यू से, टी से, आर से, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहा गया है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। वेरिएबल मैंने आपको बताया अननोन नंबर्स, अननोन कोई भी चीज हो सकती है जो हमें नहीं पता। उसके बाद बात करते हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो भाई मेरा आप सभी चैप्टर नंबर 2 पढ़कर आ रहे होंगे। जब भी आप चैप्टर नंबर 3 पर हो इस वक्त, तो चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में आपने 3 तरह की पॉलिनोमियल देखी थी। एक होती है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं आपको पॉलिनोमियल में नहीं ले जा रहा। अगर आपको पॉलिनोमियल नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम भाषा में समझाता हूँ, आसान भाषा में समझाता हूँ। आराम भाषा नहीं होता कुछ। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होगी। वो इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अभी मैं टू वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपली किसकी बात कर रहा हूं? लीनियर इक्वेशंस की। वो इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, कतई टेंशन ना लीजिएगा। एक एग्जांपल है x + 5 = 9। ये एक मान लीजिए इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? x। x आपका क्या है? वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको नहीं पता। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 1। तो 1 इसका मतलब क्या है कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। वहीं अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, x² + x + 3, या फिर ऐसे कर लीजिए +3 = 0। ये एक इक्वेशन मैंने लिखी है x² + 3 = 0। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, x³ x² + x + 3 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आपका बिल्कुल आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, 1 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशंस कौन कौन होती हैं? वो इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, कुछ इस तरीके से।
सो अगर आप इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दें और इसके साथ 2 को भी ऐड कर दें तो ऊपर देखो क्या बन रहा है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। मतलब कि ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो। समझाते हैं एक एग्जांपल से समझाते हैं। इसको तो नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो भाई ध्यान से समझना। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसी दिखती हैं? कुछ इस तरीके से दिखती हैं। अगर मैं इनकी जनरल फॉर्म लिखूं तो कुछ इस तरीके से दिखेंगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपका जो चैप्टर में नाम आ रहा है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो x और y 2 वेरिएबल है, x और y यहां पर क्या है? 2 वेरिएबल, इसलिए इसका नाम पड़ा 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी होती है। ये क्या है? 2 वेरिएबल है, तो ये आपके हैं 2 वेरिएबल्स। उसके बाद a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y, c क्या है? कांस्टेंट टर्म, c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये सब चीजें आप चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में आप पढ़ चुके होंगे। यहां तक क्लियर है? 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि a और b are any real numbers, a, b and c are any real numbers। जो आपके a, b, c हैं वो तो नोन नंबर्स हैं, हम जानते हैं, और ये कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकते हैं, क्लियर है। एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्ट a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। यहां पर एक छोटी सी कंडीशन ये दी गई है कि a और b 0 के इक्वल नहीं होंगे। क्यों? समझते हैं इसको। अगर सुनो ध्यान से, अगर a मान लो 0 के इक्वल हो जाए और b 0 के इक्वल नहीं है, मान लो a 0 के इक्वल है और b 0 के इक्वल नहीं है, तो यहां पर a के प्लेस में 0 डालो तो x गायब हो जाएगा, आपको मिलेगा by प्लस c इक्वल टू 0। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये कि अगर ध्यान सुनना, अगर a भी 0 के इक्वल हो जाए, b भी 0 के इक्वल हो जाए, तो c जो है वो 0 के इक्वल आएगा। और ये जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। देखो x और y 2 वेरिएबल है और ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। अगर मान लो x के प्लेस में, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, ax और by, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। a के प्लेस में मैंने 0 पुट कर दिया और b के प्लेस में मैंने 0 पुट कर दिया। तो जब मैं a और b के प्लेस में 0 पुट करूंगा तो मुझे कुछ ये मिलेगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 4, 0 इक्वल टू 4। भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर हुआ? तो यहां पर ये चीज याद रखना कि a और b जो है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकते और कोई भी नंबर हो सकता है। इसका रीजन क्या है कि अगर ये 0 के इक्वल हो जाएंगे तो LHS RHS के इक्वल नहीं होगा। कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट आपको मिलेगा और ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। इतनी बात क्लियर हो? यहां पर कोई डाउट? अब इस चीज को एक अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करा गया? कुछ इस तरीके से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? आई बात समझ में? सो a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a और b 0 के इक्वल नहीं हो सकते। इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये आपकी हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भाई कैसी दिखती है? ये ऐसी दिखती है, और ये उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्लियर? अच्छा, अब यहां इसी के अंदर आता है, इसी के अंदर एक छोटी सी बात आती है, इसको हटा दें। सॉल्यूशन ऑफ
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो इसी के अंदर आता है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, उसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। अगर मैं कहता हूं कि इफ x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सोचो, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जब आप x के प्लेस पे अल्फा पुट करोगे, पुट कर दो जरा, और जब y के प्लेस पे बीटा पुट करोगे तो वो इक्वेशन पे सेटिस्फाई होगा, तो वो इक्वेशन पे क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। मतलब ये कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन हम निकालते हैं, तो मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की, मतलब वेरिएबल्स की वो वैल्यू जब हम वेरिएबल इक्वेशन के अंदर डालते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। फिर से सुनो, वेरिएबल्स की वो वैल्यू जब हम इक्वेशन के अंदर डालते हैं और हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, LHS RHS के इक्वल हो जाए, तब जो वेरिएबल की वैल्यूज हमने डाली हैं वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे कि x के प्लेस में मैंने अल्फा डाला, y के प्लेस में मैंने बीटा डाला, जैसे ही मैंने इस इक्वेशन के अंदर डाला तो ये सेटिस्फाई हो गया। मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखो भाई, एक एग्जांपल क्या है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है, समझ में आया भाई। 4x माइनस 2y इक्वल टू 5, या फिर कुछ और ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, चलिए, क्लियर। तो भाई 4x माइनस 2y इक्वल टू 0, लेट्स से ये है। तो x के प्लेस पर अगर मैं 2 डालूं और y के प्लेस पर अगर मैं 4 डालूं तो क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 ये जो है ये इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। क्योंकि जैसे ही मैंने इसको इस सॉल्यूशन के अंदर डाला हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है, LHS RHS के इक्वल आता है। क्लियर हुआ, ये वाली बात समझ में आ गई, कोई डाउट है यहाँ पर। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, कोई भी मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेट्स से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। मैं लीनियर इक्वेशन बोल रहा हूं दो वेरिएबल को, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो मुझे ये बताओ कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब x और y की एक सॉल्यूशन होगी, एक वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, या दो वैल्यूज हो सकती हैं, या 3 सॉल्यूशन होंगे, या 4 सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे ये सोच के बताओ। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की है कुछ इस तरीके की, तो उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, सोच के बताओ। इनफाइनाइट। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर जो ये है हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर। एक लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल की है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब आप कहोगे कैसे, ऐसे कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो आपको एक एग्जांपल से, एक खूबसूरत एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 0। मैंने कहा कि यार ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आप कहोगे जी हाँ है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर दो हैं और उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो पेयर है, सॉरी पेयर नहीं है, लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल का। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि x और y की कितनी वैल्यू होंगी जो मैं इस पे पुट करूं तो मुझे 0 मिले। देखो, अगर मैं x के प्लेस में 1 पुट करता हूं, लेट्स से -1 पुट करता हूं, और y के प्लेस में 1 पुट करता हूं, तब भी मुझे 0 मिलेगा।
अगर मैं x के प्लेस में -2 पुट करता हूँ, y के प्लेस में +2 पुट करता हूँ, जब भी मुझे 0 मिलेगा। जब मैं -3 +3 पुट करता हूँ तब भी मुझे 0 मिलेगा। तो ये सोचो कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस इक्वेशन के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसी तरीके से इस इक्वेशन के साथ भी यही होगा। ये मत सोचना कि इस इक्वेशन के साथ ही ऐसा होगा, ये हर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ होगा। इस इक्वेशन में के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये तो मैंने सिर्फ एक आपको निकाल के दिखाया है। क्लियर? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसको ना सॉल्यूशन को एक और तरीके से समझाता हूँ। एक तरीका मैंने आपको क्या बताया मैंने डेफिनेशन आपको सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन एक्स और वाई की वो वैल्यू है जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, LHS RHS के इक्वल हो जाता है। एक और है इसको समझने का तरीका, वो भी बताता हूँ। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। चलो, एक और मतलब है सॉल्यूशन का, ध्यान से समझो मेरी बात को। देखो, एक चीज आपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूं, टेंशन कतई मत लेना। जो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, लेट्स से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो ना, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में आगे, लेकिन बस मान लो कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जब भी आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, जब भी, वो हमेशा ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन आएगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो दिमाग में बैठा ही लो। इस चीज को दिमाग के अंदर यहां से निकालो, यहां से डालो और बिल्कुल लॉक कर दो। एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल की होती है उसका हमेशा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये बिल्कुल लिखी गई है, बिल्कुल लिखी गई बात है, बिल्कुल चिपका लो यहां पर दिमाग में। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, कैसी भी लीनियर इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल वाली, मैं बात कर रहा हूं 2 वेरिएबल्स वाली, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, मतलब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर? अब सॉल्यूशन देखो किसे कहा गया है। सॉल्यूशन बेसिकली इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्लियर? क्योंकि ये पॉइंट 2 चीजों से मिलकर बना होगा, एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो x और y की वैल्यूज जो हैं, जो सॉल्यूशन की, वो जो आप सॉल्यूशन निकाल रहे थे कि x की वैल्यू डालो और y की वैल्यू डालो और इक्वेशन सेटिस्फाई कर दो, वो वैल्यू बेसिकली कहाँ है? वो ग्राफ के ऊपर ही है, उसकी इस इक्वेशन की लाइन के ऊपर ही है। तो वो जो लाइन होगी, जो इस इक्वेशन का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे और जो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। अब सवाल ये आता है कि इस लाइन में कितने पॉइंट्स हैं? इस लाइन में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ध्यान समझो इस चीज को। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, क्योंकि लाइन के ऊपर एक जो पॉइंट होगा वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको बताता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये वाली बात जो है वो मैंने आपको 2 तरीके से बताई। एक मैंने आपको अलजेब्रिकली बताया, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, एक मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ग्राफ का लेकर, कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस का, और उस स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट, जो उस कर्व के ऊपर जो पॉइंट आएगा, लाइन के ऊपर जो पॉइंट आएगा, हर एक पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिखाता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सटीक समझ में आ गया। नोट करना चाहो तो भाई मेरे नोट कर लीजिए, भाई और बहनें भी जल्दी से नोट करो। क्लियर है? नोट करें। अच्छा, अब यहां तक क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया पेयर। पेयर आप जानते हो 2, पेयर का मतलब क्या है? 2। मैं फिर से लिख देता हूं। और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल भी मैंने आपको बता दिया, ये कैसी होती हैं? कुछ इस तरीके से होती हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
क्लियर है भाई, ये दो बातें समझ में आ गई। अब आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर याद रखना है ये क्लास 10th है और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। इसमें आप एक इक्वेशन के साथ नहीं खेलोगे, आपको एक इक्वेशन ही दी जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल ही दे दी जाएगी जिससे आप खेलते रहोगे। आप ऐसी 2 इक्वेशन के साथ खेलोगे, मतलब इस चैप्टर में आपको कुछ ये इक्वेशन देखने को मिलेंगी। भाई ये है चैप्टर का मीनिंग। चैप्टर के जो नाम है, जो चैप्टर का नेम है, उसका अगर आप मीनिंग देखें तो ये मीनिंग है। मीनिंग क्या है कि ये 2 इक्वेशंस है, पेयर मतलब 2, ये 2 इक्वेशंस होंगी। आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस मिलेंगी। बिल्कुल मत घबराना, हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम के हो चाहे वो सिंपली एल्जेब्रिकली हो, आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी कुछ इस तरीके की। आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशंस है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आगे बढ़ो। 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल होंगे, एक x और एक y। तो ये चैप्टर का आपका मीनिंग है। क्लियर हुआ? तो आपको इस पूरे चैप्टर में, चाहे आप किस टाइप के भी क्वेश्चंस करें, किसी भी बुक से उठाएं, आपको हमेशा इस चैप्टर में 2 इक्वेशंस के साथ खेलना है और वो 2 इक्वेशन आपको कुछ इस फॉर्म में मिलेंगी। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया? चैप्टर का मीनिंग क्लियर हुआ? अगर आप चैप्टर का नाम को देखें तो हर एक वर्ड का बहुत गहरा मतलब है। पेयर मतलब 2, मतलब 2 इक्वेशन से आपका सामना होगा। लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी। 2 वेरिएबल का मतलब 2 वेरिएबल अननोन नंबर्स आपके पास होंगे, एक्स वाई, यू टी, एस टी, कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? नाम समझ में आ गया? अब बात करते हैं, यहां तक क्लियर है? अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? एक छोटी सी बात है। बात यह है कि यार तुमने चैप्टर देख ही लिया होगा, एनसीईआरटी में इसकी 6 एक्सरसाइज है और काफ़ी लेंदी है। ऊपर से अगर आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल जैसी बुक लगा रहे हो तो उसमें तो ये और भी लेंदी चैप्टर दे रखा है। सवाल ये है कि इस चैप्टर का क्या हमारी लाइफ में कोई डेली यूज़ है या सिर्फ हम नंबर के लिए पढ़ रहे हैं इस चीज़ को? सोचो, ध्यान से समझो इस चीज़ को। भाई काफ़ी लेंदी चैप्टर है और आप इसमें बहुत मेहनत करोगे, तो इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा सिर्फ यही फ़ायदा है कि हमें नंबर मिल जाएंगे, या फिर हमारा इसका कोई कनेक्शन है डेली लाइफ में? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या इस चैप्टर का, इस मैथमेटिक्स का हमारी डेली लाइफ में कोई यूज़ है या नहीं? तो इसका आंसर है। इस चैप्टर का आप इस पूरे चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे चैप्टर का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सिर्फ यही एक मैथमेटिक्स है, यही एक मैथ्स है जिसको हम यूज करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे सर आप मजाक कर रहे हो, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में जो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लगती है? हमने तो कभी लगाई नहीं। हमने तो डेली लाइफ में पॉजिटिव, नेगेटिव, गुणा भाग यही देखा है। नहीं मेरे भाई, है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल है और उससे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? मान लो ये क्या है, स्टेशनरी की शॉप है। क्या है ये? स्टेशनरी की शॉप। स्टेशनरी की शॉप का मतलब क्या कि जहाँ पर आपको कॉपी, पेन, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? पढ़ाई का सामान जिसमें मिलता है। और मान लीजिए भाई साहब ये मैं हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया है मैंने अपने आप को। तो ये भाई मैं हूँ आर के, ऋषभ कुमार। अच्छा, मैं क्या काम करता हूँ? मैं शॉप के पास जाता हूँ, दुकान के पास जाता हूँ, दुकान से जैसे दुकान पे पहुँचता हूँ और उससे ये कहता हूँ कि भाई तो एक काम कर, 2 पेन दे दे और 5 पेंसिल दे दे। मैंने उससे कहा, मैं जैसे ही दुकान पे गया, दुकान पे जाके कहा कि यार एक काम कर भाई, 2 पेन निकाल दे और 5 पेंसिल निकाल दे। दुकानदार बड़ा चालाक था, उसने क्या काम करा, कैसे भी पेन और कैसी भी पेंसिल निकाल दी और मुझसे कहने लगा कि भाई 20 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए? 20 रुपये हो गए। मैंने लिए 20 रुपये, चलो भाई। तो भाई मैंने 20 रुपये का सामान खरीद लिया। अब इस सामान को लेके मैं अपने दोस्त के पास गया। मेरा दोस्त है यहाँ पर एक, ये मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है रैना। मैं इसके पास गया,
मैंने इससे कहा कि यार स्टेशनरी शॉप वाले से मैंने 2 पेन खरीदे, 5 पेंसिल खरीदे और उसने मुझे 20 रुपये के दिए। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, एक पेन कितने का पड़ा? मैंने इससे पूछी, वहाँ तो मैंने पूछी नहीं, वहाँ तो मैंने जल्दी जल्दीबाजी में खरीद लिया सामान। अब मैं अपने दोस्त रैना से पूछ रहा हूँ कि यार एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक पेन और एक पेंसिल का रेट कितना है, मुझे ऐसे तो नहीं पता चल रहा। तो रैना ने बताया मुझसे क्या कहा, उसने मुझसे ये कहा कि एक काम कर, तो एक काम कर, फिर से दुकान पे जा, वही 3 पेन लेकर आ और 2 पेंसिल लेकर आ इस बार। मैंने कहा ठीक है यार, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये भी मेरा पागल ही बना रहा था। ठीक है, तो भाई मैं गया दुकानदार के पास, फिर से दुकान पे गया, मैंने कहा कि भाई एक काम कर, वो जो पेन लिए थे ना मैंने तेरे से अभी, 3 पेन और निकाल और 2 जो पेंसिल ली थी वो 2 पेंसिल और निकाल दे। दुकानदार ने कहा कि ठीक है, अब एक काम करो भाई 25 रुपये दे दो या फिर 15 रुपये, 15 रुपये दे दो। मैंने कहा चल ठीक है 15 रुपये दे दे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने मुझे 15 रुपये, मैंने उसे 15 रुपये दे दिए। उसके बाद फिर मैं रैना के पास गया, मैंने रैना से कहा कि यार एक बार बता भाई, ले 3 पेन और 2 पेंसिल लिया, अब उसने 15 रुपये लिए। अब तू मुझे ये बता कि एक पेन और एक पेंसिल का रेट कितना है। उसने क्या काम करा, दिमाग मतलब अपना दिमाग दौड़ाया और मुझे एक पेन और एक पेंसिल का रेट बता दिया। अब आप भी सोचोगे कि ऐसे कैसे बता दिया, ये 2 चीज़ों में हमें कैसे, आपको भी नहीं पता चल रहा होगा, मुझे भी नहीं पता चल रहा है यार, कि यार 2 पेन 5 पेंसिल 20 रुपये की, 3 पेन 2 पेंसिल 15 रुपये की, एक पेन और एक पेंसिल का रेट कैसे पता चल गया। तो भाई ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रैना भाई है मेरा, उसने इस मैथमेटिक्स का यूज़ करा, क्योंकि वो जानता था इस मैथमेटिक्स को। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे यूज़ कर दिया, तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पर हमें क्या नहीं पता, हमें एक पेन का रेट नहीं पता, तो मैंने लेट कर लिया x रुपये, और एक पेंसिल का रेट नहीं पता तो मैंने लेट कर लिया y रुपये। अब मुझे सोच के बताओ कि पहले मैं 2 पेन लेकर गया, मतलब कि पहले केस में, केस नंबर फर्स्ट, 2 पेन लेकर आया, मतलब कि 2x, 2 पेन लेकर आ रहा हूं ना, तो x प्लस x 2x, 5 पेंसिल लेकर आया, मतलब कि 5y, टोटल कितने रुपए, 20 रुपए की। भाई यहां पर भी पैसे बन रहे हैं, यहां पर भी पैसे बन रहे हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे केस में मैंने क्या करा कि 3 पेन लेकर आया और 2 पेंसिल लेकर आया, और वो 15 रुपए की। रैना ने क्या काम करा, अपने दिमाग में इन इक्वेशंस को बनाया। अब आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है पेयर है, ये क्या है, पेयर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहां पर चैप्टर शुरू हो गया तुम्हारा। अब इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को इसने सॉल्व करा। अब वो सॉल्व कैसे करा, तो वो तो आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे। 4 मेथड हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से इनको सॉल्व करा जाता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है एलिमिनेशन, और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वो तो धीरे धीरे करके हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसको सॉल्व करा और x और y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी और y की वैल्यू निकाल दी। और x और y की वैल्यू वही है, मतलब एक पेन की कीमत और एक पेंसिल की कीमत। क्लियर हुआ। तो डेली लाइफ में भाई ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम इस मैथ का यूज करते हैं। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूं, एक और एग्जांपल समझते हैं, देखो ध्यान से। सो देखो एक और एग्जांपल देखो क्या है, एक और एग्जांपल देखो ये है कि भाई फिर से मान लो मैं हूं आर के, और मैंने क्या काम करा, भाई मैं सब्जी लेने गया और एक ठेले वाले से मैंने क्या काम करा, 2 किलो ऑनियन मतलब 2 किलो प्याज खरीदी और 5 किलो पोटैटो में आलू खरीदे, और टोटल मैंने उससे कह दिया कि भाई कितने रुपए हुए, उसने कह दिया कि 100 रुपये। ठीक है, तो मैंने दे दिया 100 रुपये। क्लियर। उसके बाद मेरा जो दोस्त था रैना, वो भी गया, उसने 3 किलो ऑनियन खरीदे और 4 किलो पोटैटो खरीदे, और उसके पैसे बैठे 150 रुपये। ठीक है, अब हम दोनों मिले और हम दोनों ने बताया कि भाई हमने ये खरीदा और हमने ये खरीदा। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन दिक्कत करता है, हम दोनों के दिमाग में घंटी बजी कि यार उस ठेले वाले ने, उस सब्जी वाले ने 1 किलो प्याज कितने रुपए की लगाई, ये तो हमें पता ही नहीं चला, और 1 किलो आलू कितने रुपए के लगाए, ये भी हमें नहीं पता चला। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं। कैसे बन रही है, देखो अगर मैं लेट कर लूं कि 1 किलो प्याज मीन्स ऑनियन का रेट x है और 1 किलो पोटैटो का रेट y है,
तो मेरे वाली केस की इक्वेशन क्या बनेगी, 2 किलो ली है तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 100 रुपीज़, और उसके बाद 3x प्लस 4y इक्वल टू 150 रुपीज़। तो भाई यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गई हैं। अगेन चैप्टर आ गया है आपका, अब आप इनको सॉल्व करोगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आपको आगे की वीडियोस में और बताएंगे। क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो ऐसी बहुत सारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है यार, मैंने ये 2 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रखी हैं। जब आप इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे ना, जब आप इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो हजारों प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को आप फेस करोगे, और जब आप उनको सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार इस चैप्टर का तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आप एजेस के प्रॉब्लम्स, जो एज की प्रॉब्लम होती है, माँ बाप बेटे माँ बहन, इन सब की, माँ बहन नहीं गलत बच जाओ, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी डेली प्रॉब्लम्स का आप यूज़ करोगे ना इस मैथ्स का, पूछो मत, आपको बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब यार डेली लाइफ में यहाँ पर यूज़ होता है इसका। क्लियर, तो वो हम आगे भी आपको बताएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया, चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया, और ये कुछ 2 एग्जाम्पल क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, चलो भाई, तो हम नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बताने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। अभी मैंने आपको हाल ही में ही बताया कि जो लीनियर इक्वेशन होती है इन 2 वेरिएबल, जो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है, उसका ग्राफ हमेशा कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारे पास कितनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है तो L1 लाइन, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है तो L2 लाइन। मतलब कि जब आप इस चैप्टर में, आपको मैंने अभी आपको बताया कि इस चैप्टर में आपको हमेशा 2 इक्वेशंस मिलेंगी, और 2 इक्वेशंस का मतलब क्या है कि आपको जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको 2 लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी। प्लॉट मतलब ड्रॉ करना, बनाना, ग्राफ को बनाना, मैथ में उसको प्लॉट कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस चैप्टर में आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी, मतलब 2 लाइन आपको प्लॉट करनी पड़ेगी। क्लियर? अब सवाल ये आता है कि 2 लाइन के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, 2 लाइंस के, ये जो 2 लाइन है इसके सिर्फ 3 अरेंजमेंट हो सकते हैं। 3 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। कौन कौन से? पहला अरेंजमेंट क्या है कि या तो ये इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, इंटरसेक्ट लाइंस, ठीक है। या तो क्या होगा कि भाई ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, और ये दोनों क्या काम करेंगी, कट करेंगी एक पॉइंट पर, जिनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। एक अरेंजमेंट ये हो सकता है कि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल लाइन, ये L1 ये L2। और एक तरीका ये होगा कि ये कोइंसाइड लाइन हो जाएंगी, मतलब एक के ऊपर एक, कुछ इस तरीके से, ये L1 है ये L2 है। सिर्फ ये 3 अरेंजमेंट हो सकता है। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा। मैंने आपको बताया कि भाई आपको 2 लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी, मतलब कि 2 लाइन आपको प्लॉट करनी पड़ेगी ग्राफ जब आप बनाओगे। तो भाई 2 लाइन के सिर्फ 3 अरेंजमेंट हो सकते हैं। या तो वो ऐसे करके कट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, या तो वो ऐसे करके पैरेलल होंगी, या तो फिर वो एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से होंगी। इन 3 अरेंजमेंट के अलावा कोई पॉइंट नहीं हो सकता। अगर पॉइंट इसके अलावा कोई अरेंजमेंट है तो भाई कमेंट करके मुझे जरूर बता देना प्लीज। क्लियर? इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता।
दो लाइन या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या वो पैरेलल हो सकती हैं, या कोइंसिडेंस हो सकती हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक छोटी सी तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि जब भी आप इस चैप्टर में दो इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करोगे, जब भी, तो आपको इन तीनों केस में से कोई एक केस ही मिलेगा, या तो आपको इंटरसेक्ट लाइन मिलेंगी, या तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी, या भाई मेरे आपको कोइंसिडेंस लाइन मिलेंगी। क्लियर, समझ में आ गया। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो भी समझाता हूं, इस चीज को जल्दी से नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करो जल्दी से। चले हटाएं। तो भाई कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो एक एग्जांपल से समझाता हूं, और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि एक अगर मान लो वर्ड प्रॉब्लम है तो उस वर्ड प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली कैसे लिखते हैं। मैंने अभी दो एग्जांपल से आपको बता भी दिया, लेकिन फिर से समझा देंगे, ठीक है। देखो भाई, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल देखिए क्या है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं x - 2y = 0, 3x + 4y = 5, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें 3x + 4y x 20 ले लेते हैं, क्या, तो x - 2y = 0 एंड 3x + 4y = 20। ये हमारे पास क्या है, दो पेयर दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन टू वेरिएबल, और आपसे ये कहा गया कि इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या करना है भाई मेरे, रिप्रेजेंट करना है। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि एक इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना मेरे भाई। देखो कैसे करते हैं, आपको क्या काम करना है, यहां पर एक इक्वेशन लिख दी पहली वाली ऐसे करके, और क्या काम करना है, एक टेबल बनानी है x की और y की, और बस दो कॉलम बनाने हैं ऐसे करके, 1 2, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या काम करना है, x की या y की, वो तुम्हारी मर्जी है, जो आप लेना चाहो वो लो, x की या y की। जैसे मान लो मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे मैंने x के प्लेस में 0 पुट करा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस का 2 नीचे जाएगा तो 0। x के प्लेस में अगर मैं 2 पुट करता हूं तो कितना आएगा, 2 उधर गया, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 नीचे आया, डिवाइड में 1। अब आप कहोगे कि सर आपने x के प्लेस में 1 क्यों नहीं पुट करा। यार मेरे भाई आप 1 भी पुट कर दो, लेकिन 1 जब उधर जाएगा तो y की वैल्यू 1/2 आएगी, मतलब कि 0.5, और उसको फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट कराना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश यही करिए कि फ्रैक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है, ये कुछ इस तरीके से आपको टेबल बनानी है, टेबल बन गई। उसी तरीके से इस इक्वेशन की भी टेबल बना लो, बनाओ जरा। 3x ये आपकी L1 लाइन है, ठीक है, 3x + 4y = 20, ये आपकी L2 लाइन है, इसकी भी टेबल बना लो। एक 2 पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट। क्लियर भाई, x के प्लेस में अगर आप 0 पुट करते हो तो 4y = 20 बचेगा, 4 नीचे जाएगा तो 5 टाइम कैंसिल। उसके बाद x के प्लेस में और क्या हम डालें, अगर आप x के प्लेस में 4 डालोगे तो 4 3 जा 12, 12 उधर गया तो 20 - 12 8, 4 नीचे जाएगा, डिवाइड में 2। क्लियर है भाई, इतनी मैथमेटिक्स तो आती है ना यार। 4 3 12, 12 उधर गया तो 20 - 12 8, 4 दूनी 8। क्लियर है, तो ये आपने दो इक्वेशन बना ली। अब आपको क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है, x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करना है। तो भाई x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। क्लियर, x एक्सिस में सबसे एक तो 0 4 है, 0 2 है, मतलब ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 और ये आपका 5। उसी तरीके से y में भी ले लेते हैं, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। ठीक है, ये वाले प्लॉट्स आते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब भाई प्लॉट करो, पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, x0 y0, मतलब कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, x पे 2 चले,
y पे 1 चले, ये वाला ऐसे करके, ऐसे x पे 2 चले y पे 1 चले, ठीक है, x पे 2 चले y पे 1 चले, तो ये आपका मिल गया पॉइंट, ये रहा, ठीक है। तो भाई इस लाइन को ड्रॉ कर दो, इस लाइन को ड्रॉ कर दो, स्केल से करना, ग्राफ पेपर से आराम से प्रैक्टिस करके, मैं तो रफली बना रहा हूँ तो मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा सकती हैं। तो ये क्या है, ये आपकी L1 लाइन है, ठीक है, L1 बोले तो इस इक्वेशन की लाइन है, इस इक्वेशन का ग्राफ है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड इक्वेशन का, तो उसको भी प्लॉट कर लो, x0 y5 मतलब कि ये वाला पॉइंट, उसके बाद x4 y2, x4 y2, क्लियर। तो ये आपका हो गया ये वाला, तो इसको भी ज्वाइन कर लो, और ये आपकी हो गई L2। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ग्राफ कैसा आ रहा है, ग्राफ आ रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है, अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये है कि कोई एक पॉइंट होगा जो दोनों लाइंस के अंदर होगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, लेट्स से 4 और 2, मैं मान रहा हूं 4 और 2, ठीक है, एक्चुअल में ये ग्राफ नहीं है मेरा, तो 4,2। इसका मतलब ये क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये लाई करेगा ऑन बोथ, दोनों इक्वेशंस में, दोनों लाइंस में। मतलब ये जो क्या है, ये एक अकेला एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। मतलब 4,2 अगर आप यहां पर डालते हो तब भी सेटिस्फाई होगा मेरे भाई, अगर आप यहां पर डालते हो तब भी सेटिस्फाई होगा। ये सिर्फ इकलौता ऐसा सॉल्यूशन है, तो इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक इकलौता सॉल्यूशन होता है, छुपा हुआ सॉल्यूशन होता है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहां तक कोई डाउट है? अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करा जाता है और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करा जाता है। क्लियर? इसको नोट करना चाहे तो जल्दी से नोट कर लीजिए। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर लिखी है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान सी है। क्या वर्ड प्रॉब्लम देखिए क्या है कि रमीला वांट टू अ स्टेशनरी शॉप। रमीला एक लड़की है, बड़ा प्यारा नाम है, रमीला है, रोमिला है, चलो जो भी है, रमीला रोमिला। वो स्टेशनरी शॉप में जाती है और स्टेशनरी शॉप में जाके क्या काम करती है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदती है। मेरी तरह जैसे मैंने पेन और पेंसिल खरीदे थे, ये पेंसिल और इरेजर खरीदती है। 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदती है 9 रुपया की। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। रोमिला 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदती है, कितने रुपए की? 9 रुपए की। ठीक है, ये तो कहानी हुई रोमिला की। उसके बाद क्या होता है कि हर फ्रेंड सोनाली, उसकी एक दोस्त है सोनाली, सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर विद रोमिला। मतलब सोनाली ने क्या करा कि रोमिला की जब पेंसिल और इरेजर देखी तो वो एकदम से कहने लगी, हे बहन कहाँ से लाई तू, नई नई वैरायटी की है, मुझे भी बताइए। तो रोमिला ने क्या काम कहा कि चल ठीक है, मैं तुझे स्टेशनरी शॉप ले जाती हूँ जहाँ से मैंने खरीदी। तो रोमिला वहाँ पर जाती है और रोमिला नहीं, सोनीला, अरे दोनों के नाम ही जैसे हैं, सोनाली। तो सोनाली शॉप में जाती है, जाने के बाद क्या काम करती है, वो 4 पेंसिल खरीदती है और 6 इरेजर, वो तेरी 6 इरेजर मतलब दुगना बिल्कुल, और 18 रुपए की। तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली, मतलब पहले तो एल्जेब्रिकली दिखाइए, मतलब इक्वेशन में लिखना। एल्जेब्रिकली मतलब क्या है कि आप इक्वेशंस में लिख रहे हो, और फिर इसको ग्राफिकली लिखिए। तो आपको देखो कुछ नहीं करना, आपको लेट करना है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितने रुपए है, लेट से x रुपीस। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, लेट से y रुपीस। ठीक है, तो अगर हम बात करें रोमिला की, तो रोमिला जो हमारी बहन है उसने 2 पेंसिल खरीदी हैं, मतलब 2x रुपए, 3 इरेजर खरीदी हैं, मतलब 3y रुपए,
इक्वल होगा 9 के। ये आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सोनाली की, उसकी दोस्त की, तो उसकी दोस्त ने क्या काम करा है, 4 पेंसिल खरीदी हैं और 6 इरेजर इक्वल टू 18। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो गया ना, ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये हमने क्या बना दिया, इक्वेशन एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर दिया इस क्वेश्चन को, इस वर्ड प्रॉब्लम को। जैसे मैंने अपना अनियन वाला करा था और इसको करा था, ऐसी पेन पेंसिल वाला, ऐसे ही हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि इसके ग्राफ कैसे प्लॉट करें। तो भाई वही काम करना है, हर एक इक्वेशन की एक एक्स वाई की टेबल बनानी है और फिर ग्राफ प्लॉट करना है। करें जरा, चलो करते हैं। चलो तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का, एक्स और वाई 2 पॉइंट चाहिए हमें, बस ज़्यादा नहीं। अगर x के प्लेस में 0 पुट करता हूं तो ये बचेगा 3y इक्वल टू 9। 3 नीचे जाएगा, ना तिया 3 तिया 9। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, x के प्लेस में अगर मैं 2 पुट करता हूं तो बनेगा 4। 4 उधर जाएगा तो 9 - 4 5 बन जाएगा, अब फ्रैक्शन आ जाएगा, तो ये नहीं सही नहीं बैठेगा। x के प्लेस में 3 पुट करता हूं, हाँ सही है, अब सही है। x के प्लेस में अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 दूनी 6, 6 उधर गया तो 9 में से 6 गए तो 3 बचेंगे, 3 नीचे आया तो 1 बचेगा, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन का देख लेते हैं भाई मेरे बहने भी। x के प्लेस में 0 डालो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3, 6 तिया 18। x के प्लेस में 2 डालो, अगर x के प्लेस में 2 डालोगे तो 4 2 जा 8, कोई काम नहीं बनने वाला। एक काम करते हैं, हाँ x के प्लेस में क्या करो x के प्लेस में भाई 3 डालो तो 4 तिया 12, 12 उधर गया, हाँ अब बन जाएगा। x के प्लेस में 3 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। आई बात समझ में भाई। x के प्लेस में 3 पुट करा तो 4 3 जा 12, 12 उधर जाएगा तो 18 - 12 गिव्स 6, 6 नीचे 1। क्लियर। अब इनको क्या काम करना है, प्लॉट करना है, तो कर दो मेरे भैया। देखो जरा ध्यान से, तो ये हमने कैसे करा, अच्छे करा, x एक्सिस y एक्सिस। क्लियर, x एक्सिस और y एक्सिस। उसके बाद हम फर्स्ट लाइन को प्लॉट करते हैं। पहले नामकरण कर लेते हैं, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4। उसके बाद भाई ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्लियर। तो करें जरा, प्लॉट करें। तो पहली इक्वेशन में x 0 y पे 3, मतलब कि ये वाला पॉइंट, x पे 0 y पे 3। सेकेंड है x पे 3 चले y पे 1 चले, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। इस लाइन को हटा दीजिएगा, ये तो एक पॉइंट बनेगा ये, तो ये इनको ज्वाइन कर दीजिए। थोड़ा मेरा टेढ़ा बनेगा, रुको 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 रुको, ठीक है, सही है भाई। ये आपकी हो गई L1 लाइन। L1 किसे रिप्रेजेंट कर रही है, इसको, ठीक है। सेकंड देखो प्लॉट करो, सेकंड प्लॉट करते हैं भाई। सेकंड क्या है, x पे 0 y पे 3, मतलब कि ये वाला ही पॉइंट है। इसको ऐसे दिखा देता हूँ, x पे 0 y पे 3, तो मतलब यही है। उसके बाद x पे 3 और y पे 1, x पे 3 और y पे 1, मतलब कि ये वाला पॉइंट है, वो 3 ये वाला पॉइंट है, मतलब कि भाई मेरे यही लाइन बननी है। यही लाइन बन रही है, मतलब ये लाइन कैसी है, ये लाइन है कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसाइड लाइंस। क्लियर। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर आप ध्यान से देखें ना, ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है, ऐसा ग्राफ इसलिए आ रहा है कि ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं, ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो ऊपर वाली ही इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो दोनों इक्वेशन सेम है, इसलिए सेम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो सेम ही आएगा ना। समझो इस चीज को, दोनों इक्वेशन सेम है मेरे भाई। अगर आप दोनों तरफ से 2 कॉमन लोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन ही आ जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग इक्वेशन होती तब ग्राफ ऐसा नहीं आता।
तो कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब समझ जाना कि जो दो इक्वेशंस हैं वो सेम है, तो सेम लीनियर इक्वेशंस। तो जो दो इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए वो सेम इक्वेशंस ही हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का कि भाई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं और इस चैप्टर का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, और हमने आपको बताया कि इनको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए, ये फंडा क्लियर हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।